किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। अर्थात बच्चों, यहाँ नागार्जुन जी ये दर्शा रहे हैं कि जैसे ये छोटी छोटी जो पतली दुबली सी नदियाँ हैं, ये छोटे छोटे रास्तों से दुबली, इन्हें देख के लगता है कि कितनी दुबली पतली हैं। तो जैसे ये वहाँ जाकर एक विशाल रूप ले लेती हैं, ठीक उसी प्रकार इनके स्वभाव में भी परिवर्तन आता है। और वो परिवर्तन को ही देखकर आश्चर्यचकित होते हुए लेखक कह रहा है कि जब किसी लड़की को मैं देखता हूँ, या अर्थात किसी को भी जब वो देखते हैं, या किसी कली पर, कली अर्थात जो फूलों की पंखुड़ियाँ होती हैं जो नया रूप लेती रहती हैं, पनपती नहीं है। हम जब फूल देखते हैं तो कुछ फूलें देखो मुंह ढका होता है, ऐसे ढका रहता है, और कुछ का खुलता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब वो कलियों पे देखते हैं तो उनका ध्यान अचानक ही अटक जाता है, मतलब बहुत ध्यान से उसे देखने लगते हैं कि तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। उस चीज़ को भी देखकर लेखक को इतना मतलब आश्चर्य, या यूं कह लें कि इतना कौतूहल का अर्थ होता है चाहत या जिज्ञासा, यानी कौतूहल मन का ऐसा होता है कि और क्या है ऐसा, मतलब वो अपने आप को ऐसा लगता है कि अभी तक मैं जान पाया हूँ कि नहीं इन बच्चियों को। ये जानने का आधार ये है बच्चों कि ये कैसे अपने हर एक चीज़ को एक बड़े से आकार में, जैसे उनका एक निश्चित नहीं होता है कि हम किसी मार्ग को पहले तय कर लेते हैं कि हमें इस मार्ग पर जाना है, और जैसे हम अपना एक टाइम टेबल नहीं बनाते हैं कि आज मैं पूरे दिन में ऐसा करूँगा, ये टाइमिंग में ये करना है, ये टाइमिंग में ये करना है। लेकिन यहाँ पे हमारा एक टाइम टेबल बना हुआ है, ठीक ऐसे ही अपना मार्ग प्रशस्त करना, यानी पहले से ही कार्य नियोजित ढंग से अपने कार्य का पूरा अनुकरण कर लेना और उसे करना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी लेखक जब लड़कियों को देखता है तो वो कलियों को भी देखकर इतना मतलब उसका ध्यान ज़्यादा वो आश्चर्यचकित नहीं होता है जितना वो इन लड़कियों को देखकर होता है, या इनके कौतूहल को कह लिया जाए, या इनके विस्मय। विस्मय का अर्थ होता है अचंभा, आश्चर्य करना, कि इनको इनके कौतूहल को, यानी इनकी जिज्ञासा, या इनकी जो अंतुष्ट है, जो उनकी प्यास है, वो उनकी जितना भी इन बेटियों को देखता हो तो उनकी बाल लीला देखकर क्या हो रहा है, वो आश्चर्यचकित होते जा रहे हैं। आश्चर्यचकित का तात्पर्य ये है कि एक छोटी सी नदियाँ जो छोटे छोटे पगडंडियों से निकल कर बाहर निकलती हैं, या छोटे छोटे पहाड़ों की श्रृंखला से बाहर निकलती हैं, तो वो एक बड़ा रूप ले लेते हैं। बड़े रूप के साथ साथ खाली उनके आकार में ही परिवर्तन नहीं आता, उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाता है। और इसी चीज़ को यहाँ पर लेखक ने दर्शाया है। अब हम आगे देखते हैं कि कहाँ से भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अब अपने आश्चर्य को और भी आश्चर्य बड़ा करते हुए, यानी अपने जो भाव है उसको व्यक्त करते हुए लेखक ये कहते हैं कि ये कहाँ भागी जा रही हैं। क्या इन्होंने कोई अपना, कहाँ भागी जा रही, मतलब लेखक आश्चर्यचकित है, उसे पता नहीं कि किस दिशा में जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, और जानने के साथ साथ इनका क्या लक्ष्य है, किस लक्ष्य की ओर ये बढ़ना चाहती हैं, और जिसने उनको इतना बेचैन कर रखा है कि वो अपने आप को भी क्या हुआ है, अपने आप को भी भूल चुकी हैं। और भूलने से संबंधित यहाँ पे लेखक और भी आगे कहता है बच्चों कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, अर्थात यहाँ पे क्या कह रहे हैं लेखक कि हिमालय जो इनके पिता हैं, अपने पिता का भी इतना अमिट, यानी इतना ज़्यादा प्यार पाने के बाद एक विराट प्यार, यानी सबसे बहुत बड़ा प्यार, सबसे अधिक प्यार, क्योंकि पिता से बढ़कर तो कोई प्यार नहीं दे सकता, लेकिन उस प्यार को भी अगर ये पाकर अतृप्त हैं, यानी असंतुष्ट हैं, मतलब अभी भी इनका हृदय और चाहता है, तो अगर वो तृप्त नहीं हो पा रहा है तो वो कौन होगा जो उनकी प्यास मिटा सकेगा। अर्थात यहाँ लेखक आश्चर्य करता है कि अगर एक पिता का प्यार भी उनके प्यार को अतृप्त रह पा रहा है, असंतुष्टि रख पा रहा है, तो वो कौन होगा जो उनके प्यार को पूरा कर पाएगा, या भला वो कौन है जो उनके प्यास को मिटा सकेगा। अर्थात इस पूरे पैराग्राफ में बच्चों लेखक ने इसी बात को दर्शाया है कि जो छोटी नदी, वो इनकी बाल लीला, यानी इनके छोटे छोटे कौतूहल को, इनकी जिज्ञासा को, उनको जानने की इच्छा को, उनके भाव को समझते हुए, या उनके भाव को
से अनभिज्ञ लेखक आश्चर्यचकित होते हुए अपनी सभी जिज्ञासा को यहाँ व्यक्त कर रहा है और ये कहता है कि ये किस दिशा में भाग रही हैं, इनका क्या लक्ष्य है और ये क्यों इतनी बेचैन है। जैसे इनकी कोई प्यास अगर अपने पिता के प्रेम से भी यानी हिमालय के प्रेम से भी इनकी प्यास अगर नहीं बुझती है तो ऐसा वो कौन होगा जो उनके प्यास को बुझा सकेगा। तो इस पूरे पैराग्राफ को आपने अच्छे से समझ लिया बच्चों, तो हम अब आगे देखते हैं।